अगर तुम्हें हाफ ईयरली में 95 प्लस चाहिए सो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, बिकॉज मैंने वीडियो में सब कुछ कवर किया है, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, प्रॉपर प्लान, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, बेस्ट रिसोर्सेज एंड बहुत कुछ। एंड आई गारंटी अगर तुम प्रॉपरली फॉलो करते हो तो तुम्हें बहुत अच्छे परसेंट आएंगे। हाय, आई एम सक्षम, मुझे बोर्ड्स में 97% आए थे। तुम वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी। मैथ्स में चैप्टर कवर करने के लिए सबसे पहले शोभित भैया या ऋतिक सर के लेक्चर्स देखो फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ गया फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लगाओ। इसमें सॉल्ड एग्जांपल्स में ज्यादा फोकस करना। हाफ ईयरली में टीचर सॉल्ड एग्जांपल्स के कुछ क्वेश्चंस डालते हैं, वो क्वेश्चन जो उन्होंने क्लास में कराया वो क्वेश्चंस तो पक्का आते। फिर जैसे ही कॉन्सेप्ट एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए फिर स्पेसिफिक क्वेश्चंस करना, मतलब एक चैप्टर के मल्टीपल टॉपिक रहते एंड वो टॉपिक के मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते, सो वो क्वेश्चंस करना। अब इन क्वेश्चंस के लिए तुम आरडी प्रीफर कर सकते हो, बट तेरे पास इतना टाइम नहीं होगा कि तुम पूरी आरडी सॉल्व करो, पूरे क्वेश्चंस उसके लगाओ। सो आरडी के पास सॉल्व एग्जांपल्स करना एंड जो क्वेश्चन ट्रिकी एंड हार्ड लगते हैं वो क्वेश्चंस को तुम स्टार मार्क करना कि एग्जाम के पहले तुम वो क्वेश्चंस को ओवरलुक कर लो। सेकेंड सोर्स ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस इज पीवाईक्यूज। जैसे एक चैप्टर हुआ उन चैप्टर के पीवाईक्यूज करना। सो मैं व्हाट्सएप चैनल पे ये ई बुक दे दूंगा जिसमें लास्ट 10 ईयर की सिलेक्टेड पीवाईक्यूज है। अगर तुमने ये भी क्वेश्चन कर लिया तो पीवाईक्यूज करने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ 2026 के पीवाईक्यूज करना। एंड अगर हाफ ईयरली में कोई वर्ड प्रॉब्लम वाले चैप्टर्स आ रहे लाइक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके बहुत सारे टाइप के वर्ड प्रॉब्लम बनते हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सो इसके लिए एग्जाम्पलर सॉल्व करना। अगर तुम्हें एग्जाम्पलर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको यूट्यूब से समझना। एंड अगर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करना है तो एक चैनल है स्कोर अप क्लास 9th and 10, इनकी हाफ ईयरली वाली वीडियो देखना। ये तो होगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के सोर्सेज, बट चैप्टर समझने के बाद उसकी एनसीईआरटी रीड करना। मैथ्स में एटलीस्ट एक बार एनसीईआरटी रीड करना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन आते हैं। इवन तुम लोग ये प्रूफ भी देख लो। फिर एक ऐसी ब्लैंक पेजेस वाली नोटबुक बनाना जहां तुम्हें डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड उसका एक एग्जाम्पल लिखना है। अगर एनसीईआरटी रीड करने का टाइम नहीं है सो डिस्क्रिप्शन में 2 वीडियो की लिंक है, उसको जरूर देखना। एंड ये शॉर्ट नोट्स एंड स्टार मार्क वाले क्वेश्चन जो एनसीईआरटी एंड आरडी में किए थे उसको ओवरलुक करना बोर्ड्स एंड हाफ ईयरली के पहले। मैथ्स में जो चैप्टर्स अच्छे से आते हैं उनके लेक्चर्स वापस से मत देखना, इवन तुम उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर दो, बट अगर तुम्हें पूरा रिवाइज करना है फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 5 सो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। नाउ लेट्स मूव टू एसएसटी। देखो एसएसटी में बहुत थ्योरी रहती है, अगर आज कुछ याद किया तो कल तक भूल भी जाते हैं। सो एसएसटी के जितने भी चैप्टर्स हाफ ईयरली में आ रहे हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट लेंथी एंड हार्ड चैप्टर्स जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया। सेकंड इजी चैप्टर्स जैसे इकोनॉमिक्स के सभी चैप्टर इजी रहते। थर्ड हाई वेटेज चैप्टर्स। सो लेंथी एंड हाई वेटेज चैप्टर्स को अभी से करना शुरू कर दो, एंड जो इजी चैप्टर्स है ना वो तुम एग्जाम के 1-2 दिन पहले भी किए ना तो हो जाता। अब एसएसटी में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग ऑल द इमेजेस एंड ऑल द डायग्राम्स। जो येलो एंड पर्पल बॉक्सेस है ना उससे केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। एसएसटी के लिए तुम दिगराज सर को फॉलो करना अगर तुम्हें एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट चाहिए, नहीं तो कुणाल सर या शुभम पाठक मैम को फॉलो कर सकते हो जिसमें तुम्हें हैंड रिटन नोट्स एंड एनसीईआरटी बेस्ड कंटेंट मिल जाएगा। देन डायरेक्टली जंप टू एनसीईआरटी। देखो तुम्हारे हाफ ईयरली में जरा टाइम बचा नहीं होगा, पास में होंगी हाफ ईयरली। सो जो भी इंपॉर्टेंट एंड हाई वेटेड चैप्टर्स है ना उनकी बस एनसीईआरटी रीड करना। एंड एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, डेफिनेशन एंड डेट्स को हाईलाइट करना। एंड की पॉइंट्स एनसीईआरटी की ब्लैंक स्पेस में लिख सकते हो, नहीं तो तुम ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना। हिस्ट्री में क्रोनोलॉजिकल डेट, इवेंट एंड टाइमलाइन बनाना, मतलब एक ब्लैंक पेज लेना, एक साइड पूरी डेट लिखना एंड डेट के सामने उसका इवेंट लिखना कि ये डेट पे क्या इवेंट हुआ था। ये तुम्हें एमसीक्यूज एंड क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। फिर ज्योग्राफी में थ्योरी तो इंपॉर्टेंट है, बट जो स्टेट्स एंड क्रॉप्स के नेम, फीचर एंड डिफरेंसेस रहते हैं ना उनके या तो अलग से नोट्स बनाना या तो उनके शॉर्ट ट्रिक्स या निमोनिक्स वगैरह बनाना। इकोनॉमिक्स में बस एनसीईआरटी रीड करना एंड इसमें जो टेबल्स एंड ग्राफ्स रहते हैं ना वो एमसीक्यूज में बार बार आते हैं, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर वाला एक ग्राफ है, एचडीआई रिपोर्ट वाली एक टेबल है। एंड सिविक्स में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर एक टॉपिक के 5 से 6 कीवर्ड याद करना जो तुम आंसर्स पे डाल सकते हो, जिससे तुम्हारा वेटेज बढ़ेगा। एंड एनसीईआरटी में जितने भी इमेजेस है ना उसको अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आते हैं। हाफ ईयरली से पहले वो शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना एंड एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अंडरलाइन किए थे ना उसको रिकॉल करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पीवाईक्यू बेस्ट है, बाकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, मैप वाले क्वेश्चन, ये सब टाइप के क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नाउ लेट्स मूव टू साइंस। देखो साइंस में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें एक ही टॉपिक से मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। तो साइंस में तुम अलग सर के लेक्चर्स देखना फॉर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तुम आशु सर को फॉलो करना, फिर सीधा एनसीईआरटी पे जंप करना एंड यहाँ बॉक्सेस, एक्टिविटीज एंड डायग्राम्स पे ज्यादा फोकस करना। ये तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज में हेल्प करेंगे। एंड एनसीईआरटी को गो थ्रू करना एंड उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिले जो लेक्चर में नहीं कराया था उसको अंडरलाइन कर लेना। बट आई वुड रिकमेंड कि साइंस में हर चैप्टर के नोट्स बना लो, क्योंकि पहला एनसीईआरटी इज नॉट प्रॉपर, ना ही प्रॉपर डेफिनेशन है ना ही प्रॉपर स्ट्रक्चर है। सो केमिस्ट्री के नोट्स में डेफिनेशन, बैलेंसेस, रिएक्टिविटी सीरीज एंड रिएक्शन इंक्लूड करना। फिजिक्स के नोट्स में थ्योरी, फॉर्मूला एंड उसका एक एग्जांपल लिखना। बायोलॉजी में टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ एंड उसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इंक्लूड करना। साइंस के हाफ ईयरली में टॉप करना है तो स्कूल टीचर्स के क्वेश्चन करना। हर टॉपिक के बाद उसके 5 से 6 क्वेश्चंस करो, पीवाईक्यूज कर सकते हो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें एक वर्कशीट दे दूंगा जिससे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर हाफ ईयरली। एंड एमसीक्यूज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन ये मैं व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड कर दूंगा,
साइंस में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एंड सॉल्व एग्जांपल्स मिस मत करना। आई नो कि ये बहुत इजी है, बट पता है ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छे है। एंड बायोलॉजी में एग्जाम दर के क्वेश्चन करके जाना, तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। नाउ लेट्स मूव टू इंग्लिश। देखो, इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जो तुम्हारे परसेंट एकदम इंक्रीज कर सकता है या तो तुम्हें फेल भी कर सकता है। एंड हम लोग तो स्टार्टिंग से इंग्लिश में फोकस करते ही नहीं है। सो इंग्लिश में मैक्सिमम 2 टीचर्स को फॉलो करना, नहीं तो बाद में बहुत कंफ्यूजन होती है। फर्स्ट इज सीबीएसई गाइडेंस, तुम ये चैनल को फॉलो कर सकते हो अगर तुम्हें एनसीईआरटी एकदम डिटेल में कवर करना है। सेकंड इज दीगर सर, तुम इनको फॉलो करना अगर तुम्हें एनसीईआरटी का बस निचोड़ चाहिए, तुम्हें एनसीईआरटी के कीवर्ड्स चाहिए या एक प्रॉपर लॉन्ग आंसर चाहिए। हाफ ईयरली में इंग्लिश के जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके एनसीईआरटी को एटलीस्ट 2 बार रीड करना, ये तुम्हें डायरेक्टली बोर्ड्स में हेल्प करेगा। बिकॉज एनसीईआरटी रीड करोगे तो तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड कीवर्ड्स याद हो जाएंगे, जो अगर तुम आंसर्स में डालोगे तो तुम्हारा वेटेज बढ़ेगा। हम सबकी कंप्लेंट रहती है कि हम आंसर्स तो लिखते हैं बट टीचर मार्क्स ही नहीं देती। इट इज जस्ट बिकॉज कि हम आंसर राइटिंग पे फोकस नहीं करते। तुम्हें आज से क्या करना है, जो भी चैप्टर्स इंग्लिश के हो गए उन चैप्टर्स की पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना। रोज कम से कम 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। जो क्वेश्चन तुम्हें लिखना नहीं आ रहा वो क्वेश्चन को रीड करना 2 से 3 बार, उसके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लर्न कर लेना, फिर आंसर फ्रेम करना एंड नेक्स्ट डे पे जाके टीचर से चेक कराना। मैं भी यही करता था, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था 2 से 3 एंड नेक्स्ट डे पे टीचर से चेक कराता था। एंड जो भी मेरी गलतियां हुई उसको नेक्स्ट टाइम से नहीं करता था। एंड अगर तुम्हारी हाफ ईयरली कुछ ही दिनों में है तो मैं तुम्हें इंग्लिश के नोट्स, स्टार्टिंग एंड एंडिंग लाइन, सेंट्रल आइडिया, थीम, कैरेक्टर सब कुछ नोट्स बना के दे दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे, उसको ज्वाइन कर लेना। अब ग्रामर के लिए यूट्यूब के लेक्चर्स देखना, फिर जितने पीवाईक्यूज मिल रहे हैं उसको सॉल्व कर लेना, क्योंकि बोर्ड्स में भी ग्रामर के क्वेश्चन मोस्टली पीवाईक्यूज से आते हैं। एंड राइटिंग स्किल की सबसे बेस्ट ट्रिक है हाफ ईयरली के लिए, एग्जाम से पहले राइटिंग स्किल के 5 से 6 एग्जाम्पल्स को रीड करना एंड 1 से 2 लिख के ट्राई करना। राइटिंग स्किल के फॉर्मेट अच्छे से याद करना। एंड इंग्लिश के बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक डायलॉग बेस्ड क्वेश्चन, कन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सो इन सब की ट्रिक की वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगेन आई एम सेइंग इंग्लिश में एनसीईआरटी जितनी बार रीड करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अब इतना कुछ मैनेज कैसे करें? देखो, एनसीईआरटी रीडिंग तो जरूरी है बट इसमें तुम अपना प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट मत करो। इवन तुम स्कूल से पहले आधा घंटा एनसीईआरटी रीड करो, तुम बस में बैठ के एनसीईआरटी रीड करो, ब्रेक में पढ़ो। फिर शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए ज़्यादा टाइम मत लगाना। जैसे ही तुम्हारा चैप्टर हुआ, तुम्हें वो चैप्टर समझ गया, तुरंत में आधे घंटे में शॉर्ट नोट्स बना लेना। लॉन्ग एंड शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, इसको जरूर देखना। फिर हाफ ईयरली में अच्छा खासा सिलेबस आता है तो तुम अपने सेल्फ स्टडी का 70% टाइम करंट सिलेबस पे दो। मतलब जो स्कूल में पढ़ा है उसको रिवाइज करना, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना एंड हाफ ईयरली का भी रिवीजन इसी टाइम में करना। बाकी बचा हुआ 30% टाइम तुम अपने बैकलॉग, होमवर्क एंड बाकी चीजों में दे सकते हो। हाफ ईयरली में ओवरऑल क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए स्कूल टीचर के क्वेश्चन को रिवाइज करना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को ओवरलुक कर लेना। साइंस एंड मैथ्स में एग्जाम्पलर इंपॉर्टेंट है, एसएसटी एंड इंग्लिश में एनसीईआरटी रीडिंग इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट्सएप चैनल पे मैं बहुत सारे क्वेश्चंस अपलोड करते रहूंगा। रिवीजन के लिए तुम 10-24/7 रूल फॉलो करना। मतलब जैसे तुमने एक चैप्टर पढ़ा, उसके नोट्स बना लिए, उसके नोट्स को 10 मिनट तक रिवाइज करना, फिर 24 आवर बाद रिवाइज करना, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करना, क्योंकि हमारे ब्रेन को भूलने की आदत है। अब ऐसे नो कि हाफ ईयरली में अच्छा खासा सिलेबस आता है, तो जो चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी कंप्लीटेड है उसको बस एग्जाम के पहले रिवाइज करना। जो चैप्टर्स बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया उन चैप्टर्स के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करना, जो मैंने वीडियो में बताया है। एंड जो चैप्टर्स इनकम्प्लीट है उसको विद इन अ वीक कंप्लीट कर लो, क्योंकि अगर तुमने ये कंप्लीट कर लिया ना तो तुम्हारे अंदर से एक बर्डन हट जाएगा कि तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस बाकी है कवर करना। अब हाफ ईयरली के लिए कुछ टिप्स, जैसे कि मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हाफ ईयरली एग्जाम के पहले शॉर्ट नोट्स रिवाइज करना, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन्स एंड कीवर्ड्स को गो थ्रू करना एंड जो भी स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस थे उसको भी गो थ्रू करना। सेकंड, तुम अपने सीनियर से स्कूल के हाफ ईयरली के पेपर्स लेना जो उन्होंने सॉल्व किए थे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस रिपीट करते हैं तो तुम्हें पता चल जाएगा कि स्कूल में हाफ ईयरली पेपर होता कैसा है। डिस्क्रिप्शन में मैं तुम्हें मैथ, साइंस एंड एसएसटी की हाफ ईयरली की वर्कशीट दे दूंगा, उसको जरूर सॉल्व करना। थर्ड, स्कूल में जो नेक्स्ट डे पे पढ़ाएंगे उसको एक दिन पहले यूट्यूब से पढ़ के जाना, इससे तुम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे स्कूल में, क्योंकि तुमने एक दिन पहले भी पढ़ लिया एंड स्कूल में जाके वापस से पढ़ लिया। फोर्थ, बोर्ड्स एंड हाफ ईयरली में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम पॉइंट वाइज आंसर लिखना, हर आंसर के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना। एंड मेरी ये वाली वीडियो देखो अगर तुम्हें प्रेजेंटेशन इंप्रूव करनी है। सो ये वीक में तुम स्टडी हैबिट बिल्ड करो एंड हर सब्जेक्ट के रिसोर्सेज को फाइनाइट करो। मतलब जितने कम रिसोर्सेज हो उतना कम कंफ्यूजन होता। एक इंपॉर्टेंट टिप दो, तुम क्या करो, एक दोस्त बना लो एंड उसको रोज टाइम टेबल सेंड करना, या वो तुम्हें कभी सेंड करेंगे टाइम टेबल एंड तुम दोनों उसको फॉलो करना। फिर सेकंड वीक से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देना। एंड आई नो कि हाफ ईयरली का पेपर टफ बनता है, बट इतना टफ नहीं बनेगा कि तुम्हारे कॉन्सेप्ट से बाहर क्वेश्चन आए। विद दैट, अगर तुम्हें वीडियो वैल्यूएबल लगी तो वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। साइनिंग ऑफ विद दिस वीडियो, आई एम सक्षम मोटवानी।